अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल लेंस विद उस्मान। और आज हम पाकिस्तान के यूथ से ये जानना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल देखते हैं या वो बाहर जाना चाहते हैं। आइए और पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं। आपका नाम? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा बहुत ज़रूरी, और वो ये है कि क्या आपको मौका मिले तो आप पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहेंगी? अगर मुझे मौका मिले मैं पाकिस्तान से शायद नहीं जाना चाहूंगी। उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं लोग यहाँ पर ही हैं सारे, और तकरीबन मुझे लगता है कि आपको बाहर जाने के लिए कोई जो बड़ी रीजन चाहिए वो है आपके पास पैसा। और मुझे लगता है कि वो आप यहाँ रह के कमा सकते हो, क्योंकि आप जब यहाँ रह के कमाते हो ऑफ कोर्स उसकी आपको खुशी ही अलग होती है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर भी आप नहीं जाना चाहेंगी, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं फिर भी नहीं चाहती। हालांकि लोग कहते हैं कि जब जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इसकी कोई रीजन है आपके पास कि आप? मुझे लगता है जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर भी हैं, पर मगर आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्रिएटिविटी देखने की जरूरत है। यहाँ पर भी आपको वो चीजें मिल जाती हैं। बाहर के जो लोग हैं वो थोड़ा इस तरह से सोचते हैं कि हाँ लेकिन वर्ल्ड माइंडेड है। थैंक यू। आपका नाम? क्या दें? यार आपसे छोटा सा सवाल है जी जी। कि अगर आपको मौका मिले कि आप पाकिस्तान छोड़ सकते हैं तो आप क्या करें? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? इसकी क्या वजह? इसकी क्या वजह होगी? क्योंकि ये चीज तो ठीक है कि यहाँ पर अगर आप कहोगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टडीज कैसी हैं, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी टाइम टू टाइम कम होती जा रही हैं। स्टडी भी काफी यानी कि लो स्टैंडर्ड है, यानी कि जो आज के टाइम का जिस तरह एआई का टाइम है उसका कुछ नहीं हमें कराएंगे, काफी पुराना चलता जाएगा। और उसके अलावा भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। इसकी वजह क्या है? आपकी ये कुछ वजह यही कि यहाँ पर मेरी फैमिली सेटल है, तो फैमिली बिजनेस करूंगा। इधर ही आपकी फैमिली सेटल है, तो इसका मतलब तो हुआ कि आपके पास इधर मतलब हालात बेहतर है पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी फैमिली सेटल है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी नहीं मैं बाहर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस यहाँ पर है, और बेशक यहाँ पर स्टडी नहीं अच्छी, यानी कि काफी लो स्टैंडर्ड है, मतलब टाइम टू टाइम अपडेट नहीं ये होती। कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टडी का मयार हाँ, वो कम है, वो तो लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हाँ बिजनेस, हाँ क्योंकि यहाँ रूल्स बहुत ज्यादा कम है बिजनेस के लिए। बिजनेस आप इजीली कर सकते हो। शुक्रिया, बहुत आपका नाम? अलिफा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पूछें? क्या आप मुल्क छोड़कर जाने का आपको मौका मिले तो आप जाना चाहेंगी? ऑफ कोर्स मैं चली जाऊंगी, क्यों छोड़कर? क्योंकि बेटर एजुकेशन के लिए, मजीद अपॉर्चुनिटीज के लिए। या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं बट लिमिटेड है। अगर हम बाहर चले जाते हैं तो हमें ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, उनके एजुकेशन सिस्टम हमसे ज्यादा अपडेट है, तो इसलिए मैं बाहर का, बेशक मैं बाद में वापस आ जाऊं, लेकिन मैं बाहर जाना मतलब चाहती हूँ। आप कह रही हैं कि बाहर से जाके एक्सप्लोर करके चीजों को सीख के वो पाकिस्तान में लेना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्रिया। आपका नाम? यार आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर आपको मौका मिले तो आप पाकिस्तान या आप जंगल में शोर के बाइक जाना चाहोगे? जिस दिन मौका मिलेगा वो। और इसकी क्या वजह हो सकती है कि आप अपनी जल्दी का शौक देना चाहें? यही सबसे पहली वजह है आपकी एजुकेशन, और दूसरा यहाँ पे जो है रिलेटेड कंसर्न्स है पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स। तो मेरा ये नहीं है कि मैं भाग जाऊँ और कभी वापस ना आऊँ, मेरा ये है कि मैं अपनी एक लाइफ सेट करके वापस आना, तो आखिर में पाकिस्तान हो। तो पाकिस्तान अपना मुल्क है तो वापस इधर ही आना है, पर एक बंदे को सेटल होने के लिए जगह चाहिए होती है, तो मेरे लिए आज वो पाकिस्तान है। अगर आप ये बता सकें कि पाकिस्तान का आपको क्या एक सबसे बड़ा इशू लगता है कि जो पाकिस्तान को छोड़ने तक आ गए कि आपकी वो कंट्री जो हवाई कंट्री इधर आप रह रहे हैं, आपके माँ बाप इधर ही पैदा हुए, आप इधर पैदा हुए, उसको क्यों छोड़कर जाना चाहेंगे? सबसे पहली रीजन आज अगर देखी जाए तो महंगाई है। दुनिया में अभी क्या इतनी महंगाई कहीं भी नहीं देती पाकिस्तान। नहीं, महंगाई तो हम देखते हैं कि बाहर वाली कंट्रीज में ही है, तो है उनमें भी, लेकिन पाकिस्तान में नफा जिसे सबसे पहला फर्क है कि अगर वहाँ पे महंगाई है तो वहाँ पे जो डेली वेजेस हैं, जो लोग डेली कमा रहे हैं वो भी ज्यादा है। यहाँ डेली की कमाई कम है और अखराजात ज्यादा है, इसलिए जो पहले ये था कि सिर्फ लोअर क्लास थी हमारी, वो स्ट्रगल करती थी। आज के दौर में मिडिल क्लास का बंदा भी सरवाइव नहीं कर पा रहा, सिर्फ जो अपर क्लास है और ये क्लास है वो आजकल सरवाइव कर तो पा रही है, मिडिल क्लास बंदा पिस के रहे। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एजुकेशन बेहतर हो जाती है, पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाती है,
تو آپ کا کیا رائے ہوگا، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ اگر یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی نہیں جانا چاہ رہا ہے، یہ تو پاکستان کی صحیح ہوئی پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ فیوریٹ ہے میرے، پاکستان میں رہنا چاہوں گا اگر حالات بھی حالات بہتر ہیں۔ تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں، اور آپ جیسے جو نوجوان ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں رہیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا تو یہ تھی پبلک کی اوپینین. اور اگر آپ کو فیوچر میں موقع ملے کہ آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ جائیں گے یا نہیں، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور پولیٹیکل لینگویج عثمان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.